अध्याय 6। एफ्रोडाइट के साथ वसंत। वसंत ऋतु विश्व भर में एक कोमल ज्वाला की तरह जाग उठी। खुली पंखुड़ियों के नीचे हवा कांप उठी और धरती अपनी सर्दियों की नींद से जाग उठी। ओलिम्पस के देवता जानते थे, यह एफ्रोडाइट का समय था, जब प्रेम न केवल मनुष्यों के बीच बल्कि बादलों पर चलने वालों के अनंत रक्त में भी जागृत हुआ। दुनियाओं के बीच अलग होने के बाद पहली बार एडोनिस दिन के पूर्ण प्रकाश में चला। वह न केवल एक सुंदर युवक था, बल्कि प्रतिभा की प्रतिमूर्ति था। उसकी सुंदरता सजावटी नहीं, बल्कि खतरनाक, लगभग लौकिक थी। एक दुर्लभ फूल की तरह, जो एक शापित वृक्ष से उत्पन्न हुआ है, नर्क में उगा है, लेकिन प्रकाश का प्यासा है। और एफ्रोडाइट उसका इंतजार कर रही थी। प्रेम की देवी के बगीचे मनुष्यों के बगीचों जैसे नहीं थे। गुलाब तो जमीन पर गिरने से पहले ही खिल गए थे। हवा में सुगंध भरी हुई थी, चमेली, लोहबान, नारंगी फूल, लेकिन सिर्फ इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, बल्कि लुभाने के लिए। प्रत्येक सुगंध आनंद की कहानी तो कहती थी, लेकिन साथ ही खतरे की भी कहानी कहती थी। एफ्रोडाइट इन बगीचों के बीच में खड़ी थी, एक पारदर्शी लबादा लपेटे हुए। उसके बाल समुद्र की लहरों की तरह लंबे थे। जब उसने एडोनिस को देखा, तो उसके होठों पर एक मुस्कान खिल उठी, विजयी नहीं, बल्कि उत्साहित, उस महिला की तरह जिसने अपने किसी हिस्से को फिर से छूने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया हो। तुम यहाँ हो, वह धीरे से बोली। एडोनिस ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी निगाहें फूलों पर, देवी के शरीर पर और साफ आसमान पर घूम रही थीं। छाया की दुनिया में महीनों बिताने के बाद इन रंगों ने उसे लगभग चोट पहुंचाई। सब कुछ बहुत सजीव है, वह फुसफुसाया। प्यार ऐसा ही होता है, जीवन का एक विस्फोट, भले ही यह दर्दनाक हो। एफ्रोडाइट उसे अपने विचारों में डूबने का समय नहीं देती। वह उसे बगीचों में ले गई, उसे इत्र में डुबोया, उसे मीठे अनार खिलाए, शराब में शहद मिलाया और वादे की तरह फुसफुसाए। उसने उसे आग की उंगलियों से छुआ, असली आग नहीं, बल्कि इच्छा, शब्दों से पहले की वह पुरानी शक्ति। दिन एक अलिखित कविता की तरह बीत रहे थे। हर सुबह एफ्रोडाइट अदोनिस का स्वागत मुस्कुराहट और प्रसन्नता के साथ करती थी, लेकिन साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछती थी जिनकी जड़ें छिपी हुई थीं। क्या तुम अब भी उसके साथ रहते हुए मेरे सपने देखते हो? क्या आपको नरक की छाया याद आती है? क्या तुमने कभी मेरे प्रति कृतज्ञता के अलावा कुछ भी महसूस किया है? एडोनिस ने नाजुक हंग से जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल